Today we will start review exercise number 2. Read the following sentences carefully and encircle T in case of true and F in case of false. अच्छा देखिए, अब इसका पहला क्वेश्चन है 0.025 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 इंटू 10⁻³ अब हमें ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा राइट है या रॉन्ग। मैंने पहले से ही लिख लिया है तो समझाने के लिए आपको कि ये फॉल्स है या ट्रू। अब देखिए, अब 0.025 जब भी कोई डेसिमल गिवन हो तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, राइट। 0.025 इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, 1 2 3। तो 0 बिफोर द नंबर की इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो 25/1000, राइट। अब 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 25 इंटू 10⁻³ और डेसिमल में अगर आप इसको मूव करेंगे बैकवर्ड तो ये होगा 2.5 इंटू 10⁻²। जबकि यहाँ पे लिखा है 2.5 इंटू 10⁻+3, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, राइट। इसको और दूसरी अच्छे तरीके से और समझ लें आप। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल ये होता है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होता है। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो देखिए, अब डेसिमल यहाँ पर है और हमें डेसिमल से पहले एक डिजिट के लिए यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो जब भी राइट वर्ड डेसिमल को मूव करते हैं तो नेगेटिव पावर इंक्रीज़ होती है। अब कितनी दफ़ा मूव किया हमने, 2 दफ़ा, तो ये आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻²-2। राइट वर्ड जब भी डेसिमल मूव होगा तो नेगेटिव पावर इंक्रीज़ होती है और अगर आप राइट वर्ड मूव करेंगे तो पॉजिटिव इंक्रीज़ होगी। तो देखिए, हमने ये लेफ़्ट वर्ड मूव किया है, राइट वर्ड मूव किया है, तो ये देखें नेगेटिव पावर, ये लेफ़्ट वर्ड है तो इसमें पॉजिटिव पावर जो है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं। सेकंड देखें, लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बिरूनी ये तो आपको पता है, अल-बिरूनी ने इन्वेंट नहीं किया था, अल-ख्वारज़मी ने किया था। ये भी क्या है, फॉल्स। अच्छा जी, इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। देखें, लॉगरिथम में जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन होती है। जैसे सपोज करें ये मैं लिख दूँ, सही है, तो बिफोर द डेसिमल जो है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट। तो अब इन्होंने पूछा है इन्होंने कि इंटीग्रल पार्ट मींस ये वाला पार्ट, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यस, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। वाइल जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, मेंटिसा। क्या कहते हैं हम इसे, मेंटिसा। वाइल इसको जो है वो आप क्या कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक। 4 में देखें, मेंटिसा इज़ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। रिमेंबर, जब भी लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने की होगी एक्सरसाइज, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो ये मेंटिसा ऑलवेज जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, सही। वाइल कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, लेकिन मेंटिसा जो है इज़ ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये देखिए, ये एक इक्वेशन, ये log a⁻⁴ ax इज़ इक्वल टू वाई। अब हम लिख लेते हैं इसे, log a⁻⁴ x इज़ इक्वल टू वाई। देखें, आपको मैं सिंपल सा रूल बताऊँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये log की बेस है ना, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बस आप इस बेस को गौर से देखिए, राइट। इस बेस को आप शिफ्ट करेंगे तो ये अदर नंबर की क्या होगी, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा है log को रिमूव करने के लिए, तो x इज़ इक्वल टू a⁻⁴ y, कोई सा भी नंबर है, सही। अब आप चेक करते हैं कि यही आंसर है आपका। ये देखिए, a⁻⁴ इज़ इक्वल टू x, इट मीन्स कि ये क्या है, ट्रू है। लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज़ कॉल्ड डैश, सही है। लॉग की डिफरेंट बेसिस होती हैं, राइट, लेकिन लॉग की बेस जब 10 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं हम इसे, कॉमन लॉगरिथम, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, लॉग की अगर बेस मेंशन नहीं हो तो अंडरस्टूड होती है कि क्या होती है, बेस 10 को मेंशन नहीं करते बुक में, जब भी लिखा हो लॉग तो आप अंडरस्टूड है कि इसकी बेस क्या होगी, 10। अच्छा, अब इसकी बेस 10 है, सब सही है, और ये नंबर जो इससे क्या है, लेस है। तो जब भी पॉजिटिव नंबर लेस होगा तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0। लॉग की जगह अगर 2 लिखा होता वो भी 0 होता, 3 होता वो भी 0 होता, 4 होता
वो भी 0 होता है। सही है। तो log 10 अगर इस इधर बेस नहीं है तो log 1 किसके इक्वल हुआ? 0 के इक्वल हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया था आपको, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है डेसिमल के बाद, इसको हम क्या कहते हैं? मेंटीसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मेंटीसा। लिख लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। log 512 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है। अब देखिए आप, log 512, अब देखें इसका डेसिमल सबसे पहले जज करें। अगर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो एट द एंड ऑफ द नंबर होता है। अब डेसिमल से पहले देखें कितने डिजिट हैं? देयर आर 3 डिजिट, तो इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ बेटा? 2 के बाद डेसिमल प्लेस करें। अब ये वैल्यूज़ जो है हमें लॉगरिथम टेबल से फाइंड करनी है। 51 और सेकंड कॉलम के अंदर देखते हैं। देखिए दिस इज़ 51 और ये जो है वो क्या है? ये आपका 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, और दिस इज़ सेकंड कॉलम 7093। क्या आएगा इसका? 7093। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 512 का 2.7093। सही है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम इज कॉल्ड, अच्छा ये तो हो गया हमारा। अब ये देखेंगे प्रॉपर्टी यूज, ये log a m इंटू log m n। इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। log a m इंटू log m n, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? देखिए जब भी सॉल्व करना हो तो आपका सिंपल सा रूल है, कॉमन बेस में कन्वर्ट कर लें जो आपको अच्छी लगती हो। सही है। जैसे मैंने लिख दिया log 10 में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने लिख दिया log, और ये नंबर लिखें डिवाइडेड बाय, फिर log 10 लिखें आप, और ये बेस लिख दें, ये कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इसको भी log 10n डिवाइडेड बाय log, देखें सेम बेस लिखनी है log 10, और ये क्या आ गया आपके पास? m। अब देखें ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा वो। ओके। अब देखिए द एक्सपोनेंशियल फॉर x इज इक्वल टू log a y इज़, आपको पता था ना ये बेस a है, इसको इधर भेजेंगे तो a की पावर x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू a की पावर x। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी बेटा? y इज इक्वल टू a की पावर x, राइट। नेक्स्ट log b a इंटू log a b, देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं। क्या है? रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, राइट। अब ये देखें log a m ओवर n, इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, राइट। तो जब भी दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? log m ओवर n। तो log a m, और डिवाइड का मतलब होता है नेगेटिव, फिर तो अगेन लिखें log a n। तो ये आंसर हो गया इसका। सही है। log 10 इंटू 10, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log 10 इंटू 10, वेरी सिंपल। log 10 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था बेस नहीं होती, तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि इसकी बेस कितनी है? 10। तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 के, और ये भी किसके इक्वल हो गया? 1। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया, राइट। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखें log 10x इज इक्वल टू 4। अब आपको x फाइंड करना है, बस ये देखें इस बेस को चेंज करें। ये 10 है, उधर जाके log 10x इज इक्वल टू 4, बस बेस को शिफ्ट करना है आपको। ये बेस है, अदर साइड पे जाके नंबर की बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 लिख के 4 ज़ीरोज़ प्लेस करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1000। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ log 54.58। सही। अब करेक्टरिस्टिक क्या करते हैं? डेसिमल से बिफोर, डेसिमल से बिफोर कितने डिजिट हैं? 2, 1 माइनस कर देते हैं, 2 डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज़, अभी आपको ये ब्लैंक में करा था, कॉमन लॉगरिथम की बेस कितनी होती है? हमेशा 10 होती है। अब ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो ये देखिए इसका आंसर log x प्लस log y प्लस log z, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस, मैंने बताया था साइंटिफिक नोटेशन में
सॉरी, देखिए डेसिमल से बिफोर एक डिजिट रखते हैं, तो इसको मूव करें 1 2 3, 3 दफ़ा राइट वर्ड मूव करें, नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी तो 7.89 10⁻³ इसकी वैल्यू निकालें, log x इज इक्वल टू 2। अब देखें इसकी बेस आपको मेंशन नहीं है तो आपको पता है 10 होगी, तो 10 उधर जाकर उसकी बेस बनेगा, तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया बेटा 100। सिमिलरली ये देखिए 2 log 2 बेस 2 8 इज इक्वल टू x, आपको पता है बस इस बेस को उधर शिफ्ट करें, बेस को शिफ्ट करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अभी देखें बेस 2 है ना, 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं आप इसे, ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3। बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज, नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो है वो क्या होती है, एक फिक्स नंबर होता है जिसे हम कहते हैं e, क्या कहते हैं हम e, ओके। अब ये देखें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था, पर बेस को देखें, इसकी बेस क्या 3, ये उधर जाके log की बेस बन जाएगी, 3⁻5 इज इक्वल टू 243। बस ये बेस को देखा करें आप, बेस को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखें log, इसकी बेस कितनी 3, तो ये क्या हो गया 243, सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, log 3 243 इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया इसका, सही है। तो इस तरीके से ये पूरी ब्लैंक जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हमने फिनिश कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम नए चैप्टर का रिव्यू करेंगे। थैंक यू।